आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जागी हुई आत्मा, और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है सोई हुई आत्मा। जागी हुई आत्मा के साथ हमने देखिए सतोगुण को जोड़ा है, और सोई हुई आत्मा के साथ हमने रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां दर्शाई हैं। देखिए, आत्मा तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से ज्ञान स्वरूप है और एक चेतन तत्व है। जबकि इस आत्मा के साथ जो आज हमने तीन गुणों की स्थितियां समझाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप तो हैं, लेकिन इस आत्मा के ऊपर ये जो तीन शरीरों का जो एक बंधन है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए, बंधन जो बार बार बदलते रहते हैं, वो स्थूल शरीर के बंधन बदलते रहते हैं। यानी कि ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों की जो एक स्थितियां हैं, जिसमें देखिए 80 लाख प्रकार की तो तामसी जोनियां हैं, नीचे की जोनियां हैं, निकृष्ट जोनी है, दंडमय जोनी है। जबकि मनुष्य योनि को देखिए एक कर्म योनि के साथ जोड़ा गया है, साधना योनि के साथ जोड़ा गया है। हालांकि साधना करने का तो एक अवसर मनुष्य योनि में आपको में मिला है, ताकि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाए। देखिए, बंधन किसका है? ये तीन शरीरों का, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जबकि स्थूल शरीर का बंधन देखिए, एक बंधन समाप्त होता है तो फिर दूसरा आरंभ हो जाता है, फिर दूसरा समाप्त होता है तो फिर तीसरा, चौथा, ये रुकता नहीं है। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, अपनी चर्चाओं में अक्सर हम कहते हैं कि वो जब पाप कर्मों का कर्मशय अधिक होता है, तब मनुष्य की मरने के बाद नीचे की जोनियों में अधोगति होती है। अब एक साधारण मनुष्य तो देखिए ये भ्रम पाल के रखता है कि मनुष्य को मरने के बाद 84 लाख प्रकार की जोनियों में भ्रमण करना पड़ता है। ये एक साधारण शब्दों में कुछ मनुष्य आपस में ये ऐसी बातें रख देते हैं, जबकि तकनीकी रूप से आपका मन जैसा जैसा कर्मशय होता है। अब मनुष्य की मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि भी मिलती है। मनुष्य की यदि इच्छा हो और पात्रता भी हो, देखिए इच्छा अलग स्थिति है, पात्रता अलग स्थिति है। अब जब हम माल में घूमते हैं तो इच्छा तो होती है ये वाली शर्ट भी ले लूं। यानी संसार में, माया में, प्रकृति में किसी भी पदार्थ को पाने के लिए उसका आपको में कुछ कीमत चुकानी होती है। देखिए, पदार्थ की कीमत का अभिप्राय धन से लो या किसी भी अन्य स्थिति से ले सकते हो। यानी कि प्रकृति के सुखों की प्राप्ति के लिए आपको में श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ये सभी स्थितियां देखिए कोई मुफ्त में नहीं मिलती। इसीलिए तो ये जो कर्म फल सिद्धांत की स्थिति है, इन सभी स्थितियों को आपको में समझना होता है। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए ये जो शब्द बोल देता है ना कि ये जागी हुई आत्मा है, ये सोई हुई आत्मा है। और कभी कभी तो देखिए अक्सर आपने हमारी चर्चाओं में भी कुछ ऐसा सुना होगा, ये पुण्य आत्मा है, ये पापात्मा है। देखिए, आत्मा के साथ पुण्य शब्द और पाप शब्द लगता नहीं है, क्योंकि पाप पुण्य तो देखिए ये कर्मों की स्थिति है, इनका शरीरों से संबंध है। जबकि आत्मा तकनीकी रूप से देखिए चेतन तत्व है। जैसे परमात्मा एक परम चेतन सत्ता है। देखिए, चेतन और परम चेतन में बहुत गहरा अंतर है। चेतन सत्ताएं जितनी भी हैं, हालांकि अनंत हैं, इनकी कहीं भी कोई संख्या शास्त्रों में कहीं लिखी नहीं गई। इतनी अनंत है जो लिखने में, बोलने में संभव ही नहीं है। लेकिन आत्मा का क्योंकि जन्म मरण नहीं होता, इसलिए इनकी संख्या कम अधिक तो हो नहीं सकती। भले ही हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति भी पा जाए, ये जन्म मरण की बंधन से मुक्ति पाने का अभिप्राय मोक्ष की स्थिति को हम लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन आध्यात्मिक शरीर में रहते हुए प्राप्त करते हैं, परमात्मा के सानिध्य में। लेकिन आत्मा समाप्त नहीं होती। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि आत्मा प्रभाव में जितनी भी है,
वो उतनी ही रहती है। कभी कभी एक साधारण मनुष्य कुछ ऐसी बातें भी रखते हैं कि देखिए, अब मनुष्यों की संख्या बढ़ गई है, देखिए कोई संख्या घट जाए बढ़ जाए, ये तो ज्योनियों की स्थिति है। कभी देखिए, आप देखोगे कि पक्षियों की संख्या अधिक है या पशुओं की संख्या अधिक है या मनुष्यों की संख्या अधिक है। देखिए, ये कम अधिक ये कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि आत्मा एक चेतन तत्व है। और ये जो शरीरों की स्थिति है वो शास्त्रों में ही देखिए 84 लाख प्रकार की अलग अलग जोनियां समझाई, जिसमें 80 लाख प्रकार की ये तामसी दंडमय जोनी है, निकृष्ट जोनी है। और मनुष्य से ऊपर की जो जोनियां हैं वो देखिए 3,99,999, क्योंकि कुल 84 लाख हैं। अब 84 लाख में से देखिए 80 लाख नीचे की जोनी है, तो शेष कितनी बची? 4 लाख। अब 4 लाख में से देखिए मनुष्य जोनी केवल एकमात्र ऐसी जोनी है जिसको कर्म जोनी के साथ जोड़ा गया है, साधना जोनी का एक अवसर के साथ जोड़ा गया, जबकि ऊपर की जोनियों को तो देखिए एक विशेष प्रकार के सुखों से जोड़ा जाता है। अभी हम बात कर रहे थे ना कि पात्रता भी होनी चाहिए और इच्छा भी होनी चाहिए। अब जिन मनुष्यों की देखिए विशेष प्रकार के सुखों को पाने की इच्छा होती है, अब उनके यदि पुण्य कर्म बहुत अधिक हैं और ऊपर की जोनियों में जाने की इच्छा है, तो फिर इच्छा का संबंध रखते हुए ऊपर की जोनियों में फिर वैसी ही स्थितियां आपको में विशेष प्रकार के सुख भोगने को मिलती है। लेकिन ऊपर की जोनियां हो चाहे नीचे की जोनियां हो, इन दोनों जोनियों को देखिए भोग जोनियां कहा गया। अब नीचे की जोनियों में तो देखिए आपके बारे जो अतिरिक्त पाप कर्म होते हैं, तो मनुष्य को बाध्य होकर प्रकृति नीचे की जोनियों में एक जन्म लेने को बाध्य करती है, क्योंकि पाप कर्म किए। लेकिन आपकी यदि पुण्य कर्म अधिक है तो आपको कभी भी बाध्य नहीं किया जाता कि आपको ऊपर की जोनियों में जाना पड़ेगा, पहले सुख भोगने पड़ेंगे। जैसे आम साधारण जीवन में आप देखते हो ना कि किसी को देखिए कोई सम्मान मिलता है तो वो सम्मान लेने से मना भी कर सकता है। कोई आवश्यक नहीं है कि उसको देखिए कोई जोर जबरदस्ती करके उसको सम्मान लेना आवश्यक होता है। यानी कि पात्रता होने पे इच्छा का सम्मान होता है। लेकिन नीचे की जोनियों में देखिए जाना तो कोई नहीं चाहता। अब किसी को पूछो कि आप कुत्ता बनना पसंद करोगे तो किसी का भी उत्तर हाँ में नहीं होगा। आज हम गाय की देखिए धार्मिक दृष्टिकोण से एक पूजा भी करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए किसी भी मनुष्य की देखिए गाय बनने की भी इच्छा नहीं होगी। और नीचे की जोनियों में तो ऐसे कितने ही जीव हैं जिनके नाम सुनते ही हम घबरा उठते हैं, भयभीत हो उठते हैं। उन जोनियों में भी जितने भी जीव आज आपको में दिखाई देते हैं, जिनसे आप पर हम भयभीत हो उठते हैं, उन जोनियों के जीव भी कभी ना कभी इंसान जोनी में, मनुष्य जोनी में आपके हमारे समान ही थे। उनके जीवन में देखिए कारण शरीर में जब पाप कर्मों की स्थितियां बिगड़ गई थी, अधिक हो गए थे, क्योंकि शास्त्र बार बार आपको वे कहते हैं कि मनुष्य योनि पुनः तभी मिलती है जब मनुष्य की मरते समय संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% की स्थितियां होती है। देखिए पुण्य कर्मों का अभिप्राय सात्विक, राजसी और सात्विक स्थितियों से। देखिए राजसी कर्म तो एक साधारण पुण्य कर्म है, खाया पिया बराबर जीरो की स्थिति है, जबकि सात्विक कर्म विशेष प्रकार के परोपकार के कार्य माने जाते हैं। जैसे हम निर्बल मनुष्यों को देखिए अन्न से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से विभिन्न प्रकार की सेवाएं दे सकते हैं, दान पुण्य करते हैं, परोपकार के कार्य लगाते हैं। अक्सर लोग देखिए पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को कुछ आहार देते हैं, जैसे कुत्तों को लोग दूध पिलाते हैं, रोटी देते हैं, गाय को चारा देते हैं। इसी तरह विभिन्न प्रकार की स्थितियों में देखिए चाहे हम मछलियों को कुछ खाने को देते हैं, ये सभी स्थितियां आपने संसार में देखिए अपने अपने अलग अलग स्थितियों पे कुछ ऐसे परोपकार के कार्य होते हुए दिखाई देते ही हैं। भारत जैसे देश में तो देखिए भंडारे की बहुत स्थितियां देखने को मिलती हैं।
और ये जो हम धर्म के प्रचार के लिए भी धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, ये भी एक परोपकार के कार्य माने जाते हैं। लेकिन जब हम यही परोपकार के कार्य सकाम भाव से करते हैं, फल पाने की इच्छा से, देखिए फल तो क्या है, 5 सुख हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनको मैं देखिए सरल शब्दों में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ देता हूँ। इन सभी प्रकार के संसारी विषयों की प्राप्ति के लिए, यानी कि संसारी भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, इस उद्देश्य से हम जितने भी परोपकार के कार्य करते हैं, ये सात्विक पुण्य कर्म कहलाते हैं। यानी कि राजसी और सात्विक, ये दोनों ही पुण्य कर्म माने जाते हैं। और जिन स्थितियों में देखिए निषेध कर्म बताए गए हैं, मना किया गया मत करो, वो सभी तामसी कर्म है, पाप कर्म है। अब इन स्थितियों में देखिए कभी कभी अब मांसाहार भोजन देखिए तामसी कर्म है, निषेध कर्म है। लेकिन आज संसार में देखिए कोई ऐसे कायदे कानून तो बने नहीं है कि लोग मांसाहार भोजन खाने पे उनको कोई दंड मिलता है। अब यहाँ की स्थितियों में देखिए सरकारों द्वारा यदि कानून नहीं भी बना, यहाँ तो आपको भी कोई दंड मिलता नहीं, लेकिन परमात्मा के यहाँ आपके बड़े ऐसे निकृष्ट पाप कर्मों का फल आपको भी भोगना पड़ता है। देखिए जैसे हम इन मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, भले ही खाने वाले अक्सर स्वयं नहीं मारते, मारने वाले अलग मनुष्य हैं, पकाने वाले अलग हैं, बांटने वाले, वितरण करने वाले अलग हैं, लेकिन खाने वाले का ही अधिक पाप कर्मों का कर्माशय बनता है, बेचने वाले का भी बनता है, मारने वाले का भी, वितरण करने वाले का भी। देखिए इन सभी स्थितियों में एक साधारण मनुष्य अक्सर कोई विचार नहीं करता। इसलिए तो कहते हैं कि मनुष्य का देखिए मिले हुए जीवन में यदि वो सत्संग नहीं करता तो उसमें राजसी और तामसी स्थितियां सहज ही बनने लगती। ये जो आज हमने जागी हुई आत्मा और सोई हुई आत्मा, ये 2 शब्द मात्र इसलिए जोड़े हैं ताकि इन गुणों की स्थितियों को हम समझें। देखिए जागी हुई आत्मा का अभिप्राय क्या है कि जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है, और जब परमात्मा के हम विमुख होते हैं तो सम्मुख किसके होते हैं, संसार के, माया के। ये संसार क्या है, ये राजसी और तामसी स्थिति है। देखिए तामसी स्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से तो हम नहीं भी गिरते। देखिए आपके हमारे जीवन में जब जब रजोगुण की लोलुपता बनी रहती है, इस संसारी सुखों को पाने की एक लोलुपता बनी रहने का अभिप्राय क्या है कि हम गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों को भोगना चाहते हैं। देखिए ये भोग्य विषय तकनीकी रूप से तो तामसी कहलाते हैं, आपका हमारा तो शरीर भी तामसी है, लेकिन फिर भी मनुष्य योनि के शरीर को देखिए तकनीकी रूप से भले ही तामसी कहा जाता है, लेकिन मनुष्य योनि को एक राशि कहा गया है। हालांकि देखिए सात्विक भी मनुष्य जो जो शुभ संस्कार के साथ जन्म लेते हैं उनको सात्विक कहा जाता है। अब जब मनुष्य राशि है चाहे तामसी है, वर्तमान मिले हुए जीवन में उसको देखिए परमात्मा की ओर जाने का एक अवसर मिला है। यदि वो श्रद्धापूर्वक सत्संग करने लगता है तो वो तामसी से फिर राशि बन जाता है, फिर सात्विक बन जाता है, फिर सात्विक से वो जब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के मार्ग पर चलना आरंभ कर देता है तो फिर वो योगी कहलाता है। देखिए इन सभी स्थितियों में अब किसी का जन्म देखिए झुकी झोंपड़ी में हुआ है या किसी का महलों में हुआ है, लेकिन मनुष्य योनि की एक विशेष महत्ता इसलिए कही गई है कि हम मनुष्य योनि पाकर परमात्मा को पाने के एक अधिकारी बनते हैं। आपको हमें कर्म करने की एक अवसर दिया जाता है, स्वतंत्रता दी जाती है। इन सभी स्थितियों का आपको भी ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए अपने मिले हुए जीवन के अवसर का सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन ये सदुपयोग की स्थितियां तो तभी बन पाती हैं जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है। देखिए पहले के जैसे भी संस्कार बन चुके होते हैं, क्योंकि हम पूर्व की मनुष्य योनियों से यदि हम नीचे की योनियों से आए हैं तो देखिए फिर मनुष्य में एक तामसी प्रवृत्तियां अधिक होती हैं, क्योंकि जब मनुष्य मरने के बाद नीचे की योनियों में जन्म लेने को बाध्य हो जाता है तो फिर उसका
एक पाप कर्मों का कर्माशय अधिक होता है, तभी उसको नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। अब नीचे की योनियों में देखिए, जैसे जैसे वो जो उन योनियों में दुख भोगता है, अब उनके दुख तो कटते जाते हैं, पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, किसी के 20% पुण्य कर्म है, 80% पाप कर्म है, तो वो जो 80% में जो 60% अधिक हैं, उन सभी पापों को नीचे की योनियों में क्रमशः जाकर भोगना पड़ता है। अब उसमें देखिए, 80 लाख योनियों में जन्म लेना पड़े, चाहे 8,000 में, चाहे 80 योनियों में, ये तो किए गए पाप कर्मों की एक दोषों पे निर्भर करता है। हो सकता है 80 लाख या 80 करोड़ या 80 अरब, कितनी योनियों में नीचे भटकना पड़े। देखिए, ये सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि चिंतन करने की स्थिति केवल मनुष्य योनि पाकर ही आपको में मिली हुई है। आपको में मिले हुए जीवन में अपने जीवन में सात्विक स्थिति बनानी चाहिए, क्योंकि नीचे की योनियों में तो देखिए, पाप कर्मों का क्षय होते होते चाहे लाखों करोड़ों अरबों योनियों में भटकते भटकते जब वो मनुष्य योनि में आएगा, वो 80% के पाप कर्म घटते घटते जब वो 20% पे आ जाएंगे, तो फिर पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बन जाती है। पुनः उसको फिर मनुष्य योनि का एक अवसर मिलता है। लेकिन वो जो 80% के जो किए गए पाप कर्म थे, अब वो पाप कर्मों का 60%, यानी कि वो ऊपर के जो 60% थे, वो उसने नीचे की योनियों में भोग ली। लेकिन नीचे की योनियों में, जो ऊपर की योनियों में देखिए, ऊपर की योनियों में तो पुण्य कर्मों का नाश होता है और नीचे की योनियों में पाप कर्मों का नाश होता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में संस्कार अच्छे बुरे जैसे भी बने होते हैं। अब देखिए, ऊपर की योनियों में तो पुण्य कर्म अधिक थे, तो संस्कार भी उससे संबंधित अच्छे ही बने होते हैं। और नीचे की योनि में क्योंकि पाप कर्मों के कारण वो एक प्रकृति उसको बाध्य करती है दुख भोगने के लिए। देखिए, वो अलग स्थिति है कि परमात्मा ने नीचे की योनियों को क्रमशः अच्छे तरह रखा है, ताकि उनको देखिए दुखों का बोध ही नहीं हो। जबकि आपको में तो देखिए सचेत रखा है। सचेत किस लिए रखा है? क्योंकि हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में आपको में कर्म करने की जो एक स्वतंत्रता मिली है। अब स्वतंत्रता के साथ साथ आपको में ज्ञान भी दिया गया कि ये करो, ये मत करो। अब फिर भी आपको में अपनी मर्जी चलाने की स्थिति है कि कोई मनुष्य देखिए पाप कर्म जितने भी करे, अब परमात्मा आपके मेरे हाथ रोकता नहीं है, मात्र समझाते हैं कि ये मत करो, ये पाप कर्म मत करो, भविष्य में आपको इसका दुख रूपी परिणाम भुगतने हो। लेकिन मनुष्य जब अपनी ही सुनता है, परमात्मा की सुनता नहीं, आत्मा की सुनता नहीं, बुद्धि की सुनता नहीं, मन की आवाज सुनता नहीं, तो फिर वो मन मर्जी करता हुआ पाप कर्म करता है, क्योंकि मनुष्य योनि में उसको स्वतंत्रता मिली है। अब मिली हुई स्वतंत्रता का जब हम दुरुपयोग करते हैं, ये दुरुपयोग कब होता है? जब हम सत्संग करते नहीं। देखिए, सत्संग नहीं करते तो आपकी हमारी सात्विक बुद्धि का बल्ब फ्यूज हो जाता है, उसका रोशनी एक ढक जाती है। देखिए, रजोगुण में आपकी हमारी धुंधली बुद्धि होती है। अब धुंध में अधिक दूरी का नजर नहीं आता। अब कभी कभी आप सर्दियों में देखिए गीजर के पानी से नहाते हो। अब नहाने के बाद जिन भाई बहनों को देखिए चश्मा पहनने की एक आवश्यकता होती है, अब चश्मा पहनने पे भी वो उसके आगे कुछ ऐसी धुंध सी आ जाती है, तो फिर आपको भी नजर नहीं आता। इसी तरह देखिए, अलग अलग स्थितियों में अक्सर जब हम देखिए कोरोना के दिनों में देखिए वो मास्क लगाते थे, तो फिर चश्मे के आगे कुछ ऐसा धुंधलापन आ जाता है, उस धुंध को हटाना पड़ता है, तभी फिर दिखाई देता है। ठीक इसी तरह ये राशि मनुष्य को देखिए एक धुंधली ज्ञान होता है। धुंधला ज्ञान में देखिए आपको मैं स्पष्ट स्पष्ट शास्त्रों में क्या क्या कहा गया है। शास्त्र में अभिप्राय जी जो 3 गुणों की क्या क्या स्थितियां हैं, कर्माशय क्या है, संस्कार क्या है, आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है, ये सभी स्थितियों का कोई विशेष ज्ञान होता नहीं। देखिए, ये सभी स्थितियां जब तक मनुष्य कर्मबद्ध तरीके से समझता नहीं,
और समझने के लिए आपको हमें देखिए मनुष्य योनि में एक पात्रता मिली है, यानी कि हम अपनी अज्ञानता समाप्त करें, क्योंकि ये सभी ज्ञान तो आपके हमारी आत्मा को पहले से ही है। इसलिए तो हमने देखिए एक शब्द लिखा है ना, जागी हुई आत्मा, क्योंकि तकनीकी रूप से तो आत्मा पहले से ही ज्ञान शुरू है। ये जितने भी शास्त्र है देखिए, वेदों से उपनिषद लिखेंगे, उपनिषदों के बाद फिर देखिए ये विभिन्न प्रकार के पुराण लिखेंगे, कितने ही ऋषिगत ग्रंथ हैं, दर्शन शास्त्र हैं। ये सभी स्थितियां में देखिए तीन ही तत्वों का ज्ञान है। शास्त्रों में जितनी भी स्थितियां या जितने भी महापुरुषों ने या मायातीत महापुरुषों ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, और ये जो हमारे भी देखिए पिछले 4.5 वर्षों में जो 1850-70 वीडियो जो अब तक प्रसारित हो चुकी हैं, उनमें भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं है। आज की वीडियो में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। इन सभी ज्ञान को हम अपने आत्मा के स्तर पर पहले ही जानते हैं, लेकिन अनादि काल से देखिए जो जो बातें शास्त्रों में समझाई गई हैं, यानी कि हम अनादि काल से इस माया के सम्मुख हैं। जब तक हम माया से विमुख नहीं होते, देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति। अब इन 3 गुणों में सपेश दृष्टिकोण से ये जो नीचे हमने लिखा है ना, सोई हुई आत्मा, उसके साथ ही हमने देखिए 2 गुण भी लिखे हैं, तमोगुण, रजोगुण। अब तमोगुण की स्थिति देखिए एक निंदनीय मानी जाती है। तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा है। अब शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो फिर अंधकार में स्थितियां बनती हैं। अब अंधकार में स्थिति से निपटने के लिए या प्रकाश में स्थिति बनाने के लिए आपको में दीपक जलाना होता है। ये दीपक जलाने का अभिप्राय क्या है? प्रकाश करने से। जैसे हम घरों में देखिए ये बल्ब ट्यूब जलाते हैं ताकि घर में रखी हुई वस्तुएं नजर आए, ताकि हम अपने क्रियाकलापों को सही सही दिशा दे सकें। यदि हम लाइट नहीं जलाते, प्रकाश नहीं करते, तो फिर अंधकार में आपको में ठोकरें लगती हैं। ठीक इसी तरह जो मनुष्य देखिए सत्संग करता ही नहीं है, देखिए राशि मनुष्य तो फिर भी एक कान से सुनता है, कुछ समय तक उस पर थोड़ा एक ऊपर ऊपर से चिंतन करता है, और अक्सर देखिए दूसरे कान से वो निकाल देता है। रुकता ज्ञान नहीं है, यानी कि ज्ञान में स्थितियां उसकी बनती नहीं। लेकिन सात्विक मनुष्य श्रद्धापूर्वक करता है, उस ज्ञान पे चिंतन करता है, हृदय में उतारता है, उस पर शोध करता है, फिर परमात्मा के ज्ञान विज्ञान की उसको समझ आने लगती है। देखिए बिल्कुल साधारण सी स्थितियां, चाहे भौतिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा कर्मबद्ध तरीके से। जैसे हम देखिए भौतिक शिक्षा में कितना समय लगाते हैं, पहली, दूसरी, 5वीं, 7वीं, 10वीं, 12वीं, कॉलेज, फिर जाके आपको में कुछ ऐसी बुद्धि विकसित होती है कि आपको में नौकरी मिल जाती है, या हम अपना व्यवसाय करने में एक कुशलता हासिल कर लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर परमात्मा की स्थितियों में देखिए हम चाहते हैं कोई 2, 4, 5 मिनट की ऐसी वीडियो हमें सुनाई दे जाए या हम सुन लें तो हमें शास्त्रों का सारा ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाए। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझनी हो। हम अब मुझे ध्यान आ रहा है, हमने एक वीडियो बनाया था कि हम भौतिक शिक्षा के लिए तो 20 साल लगाते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान को हम चाहते हैं कि 2 मिनट में ही समझ में आ जाए। तो ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी होगी। देखिए शुभ संस्कार बनाने में और बुरे संस्कार मिटाने में ये पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। देखिए हम परमात्मा को जब तक अपना फुल टाइम विषय नहीं बनाते, अक्सर हम संसार में देखिए रजोगुण में रचे बचे रहते हैं, और रजोगुण के कारण ही मनुष्य बार बार तमोगुण में गिरता है। देखिए जब आपके मेरे भोग विषय बिगड़ जाते हैं, अक्सर हम बार बार कहते हैं ना कि बिगड़ा हुआ रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। देखिए हमने अब तक की जो इतनी अधिक वीडियो बनाई है, उनके अलग अलग नाम, अलग अलग रंगों से उनकी एक स्थितियां दर्शाई हैं, कुछ चिन्हों द्वारा, कुछ अलग अलग वाक्यों द्वारा। तो वो सभी स्थितियों पर जब हम चिंतन करते हैं
तो वो आपके हमारे जीवन की ही सच्चाइयाँ होती हैं। लेकिन जब तक मनुष्य इन सभी स्थितियों पर चिंतन नहीं करता, ऊपर ऊपर से ही केवल परमात्मा की बातें सुनते हैं, अक्सर हम कहते हैं ना, शमशान घाट में जाके आपको में एक मूल ज्ञान समझ में आता है कि आपका हम शरीर एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। लेकिन वो ज्ञान वैराग्य कुछ समय का जगता है। फिर जैसे ही हम उस वातावरण से बाहर आते हैं, तो बाहर कहाँ आते हैं? संसार में। यानी कि मनुष्य सतोगुण में जाता है, रुकता है, हाथ लगा के पुनः वापस आ जाता है। और कुछ लोग तो देखिए सतोगुण में जाते हैं, रुकते नहीं, हाथ लगा के जैसे मेहमान जाते हैं ना ब्याह शादियों में, कुछ औपचारिकताएं निभाते हुए लिफाफा देते हैं, खाना खा के घर वापस लौट आते। खाना खा के घर वापस लौटने की ये एक सामान्य स्थिति है। लौट कहाँ आते हैं? हम अपने संसार में। गए कहाँ से थे? संसार से। यानी कि रजोगुण से सतोगुण में हम जाते हैं, सतोगुण में हम रुकते नहीं है, मेहमान की भांति जाते हैं, फिर अपने संसार में रजोगुण में लौट आते हैं। तो फिर आपके हमारी आत्मा पर जो अज्ञानता की स्थितियां थी, वो जैसे अज्ञानता की स्थितियां बनी हुई थी, वो वैसे ही बनी रहती। यानी कि आत्मा की अज्ञानता जो आवरण रूप, देखिए शास्त्रों में कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां आपके हमारी बनी होती, फिर वैसा वैसा वो एक परछाई रूप में आत्मा पे पड़ती है। आपने मानसून के दिनों में देखा होगा ना, देखिए सूर्य के प्रकाश के आगे कभी एक काले बादल आ जाते हैं। अब काले बादल आने से सूर्य का प्रकाश आपको में नजर नहीं आता, कुछ धुंधली स्थिति सी हो जाती। कभी कभी बारिश की कुछ स्थितियों में कुछ ऐसे ही बादल आ जाते हैं। ये सभी स्थितियां आपको में स्पष्ट रूप से समझनी होगी। यानी कि कार्यशील में आपको में शुभ संस्कार बनाने हैं। ये शुभ संस्कार देखिए कोई एक दो दिन में बनते नहीं है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आप और हम जैसा जैसा संग करते हैं, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही हम जो भी क्रियाएं करते हैं, विहित कर्म का अभिप्राय धर्मानुसार जो हम शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, उन कर्मों को हम जो करते हैं, चाहे वो निषेध कर्म करते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो जो क्रियाएं करते हैं, जिनका अन्य मनुष्यों पे, अन्य जीवों पे या प्रकृति के वातावरण पर जैसा जैसा प्रभाव पड़ता है, शास्त्रों के अनुसार करते हैं तो वो पुण्य कर्म कहलाते हैं। राशि सात्विक वो अलग अलग स्थिति है। और यदि हम शास्त्रों के विरुद्ध जाते हैं, निषेध कर्म करते हैं, तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय। बस ये साधारण सी स्थिति है। और जब हम इन कर्मों से जुड़ते नहीं, यानी कि सकामता अपनी हटा देते हैं, तो फिर निष्कामता आने लगती है। निष्कामता का ही दूसरा नाम भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग का नाम दिया। कर्म योग से अगली स्थिति ज्ञान योग की है, ज्ञान योग की अगली स्थिति भक्ति योग की है। देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने गाड़ी चलानी है, देखिए ऑन करते हैं, पहला गियर डाला, फिर दूसरा गियर डाला, फिर तीसरा गियर डाला, ये जो गियर हम बदलते हैं तो आपकी हमारी गाड़ी की गति तेजी से चलती है। ये तेजी से गति चलने का मतलब साधना से आप ले सकते। जैसे गाड़ी हम जो चलाते हैं, हमने कहीं ना कहीं देखिए पहुंचना होता है ना, ऑफिस में, कहीं दुकान पे, या कहीं भी किसी के घर पर, अपने घर पे। इसी तरह आपका हमारा घर क्या है? परमात्मा को पाने का, आनंदमय स्थिति पाने का। परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। उस आनंद स्वरूप सत्ता को पाने के लिए आपको हमें सात्विक बनना होता है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण सत्ता है। और प्रकृति का देखिए तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, लेकिन रजोगुण से भी अच्छा गुण सत्वगुण है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा जाता है कि सत्वगुण मुक्तिदायक है। इसीलिए हमने जागी हुई आत्मा के साथ सत्वगुण को जोड़ा है, इनको सफेद रंग से दर्शाया है। जबकि नीचे की सोई हुई आत्मा के साथ हमने देखी रजोगुण की और तमोगुण की स्थितियां दर्शाई है। देखिए तमोगुण भले ही रजोगुण से अच्छा है, लेकिन रजोगुण भी एक बंधनदायक ही माना जाता है। अक्सर हम कहते हैं ना, कुसंग तमोगुण का जो है
ये प्रत्यक्ष रूप से देखिए कुसंग है, जबकि रजोगुण भी देर सवेर देखिए तमोगुण में ही गिरता है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने एक विषय भोगों को, अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनको 5 भोगे विषयों से दर्शाया है। उन घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी है, यानी कि लगाम क्या है? मन। क्योंकि मन विषय भोगों के साथ जल्दी फिसल जाता है, इसलिए तो देखिए बुद्धि के अधीन मन को रखा गया। लेकिन बुद्धि भी देखिए सात्विक बुद्धि होने से ही वो मन पर एक नियंत्रण पा पाती है। देखिए सतोगुण का नियंत्रण रजोगुण पे रहता है, रजोगुण का नियंत्रण तमोगुण पे रहता है। ये सभी स्थितियां, यानी कि तमोगुण और रजोगुण पे नियंत्रण किसका रहेगा? सतोगुण का रहेगा। इसीलिए सपेश दृष्टिकोण से देखिए रजोगुण और तमोगुण को बंधनदायक कहा जाता है। देखिए तमोगुण तो प्रत्यक्ष रूप से ही बंधनदायक है, क्योंकि इसको तामसी योनियों से जोड़ा जाता है। और रजोगुण भी देखिए देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। हालांकि रजोगुणी मनुष्य को सतोगुण में जाने का एक अवसर है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी सात्विक दिनचर्या बनानी होगी। सात्विक दिनचर्या बनती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, रात को जल्दी सोने से। देखिए जब तक हम ब्रह्म मुहूर्त में, देखिए सतोगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की कही गई। ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति। अक्सर मैं बार बार इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष में आपके में प्रकृति के वातावरण में अनुकूलताएं होती है। क्योंकि गुजरा हुआ तमोगुण अभी सो गया है, रजोगुण जो अभी जागा नहीं है। जागने का भी अभिप्राय रजोगुण का संसार से है। संसार अभी जागा नहीं है और तामसी स्थितियां गुजर चुकी हैं। तो बीच का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो फिर आपको में परमात्मा से जोड़ता है। और यदि भीतर में आपके हमारे अंतःकरण में शुभ संस्कार बने हुए हैं तो फिर वो शुभ संस्कार और अधिक मजबूत होते हैं। यदि शुभ संस्कार बने नहीं है, तमोगुणी या राशि संस्कार हैं, तो फिर उसी दृष्टिकोण से आपको में उतना कुछ प्रयास करना होता है। लेकिन उस प्रयास में आपको में कुछ ना कुछ सफलता मिलती है। फिर जैसे जैसे अच्छे संस्कार बनते जाते हैं, फिर आपका हमारे प्रयास जितने भी हैं उस पर कम मेहनत लगती है। इन सभी स्थितियों को हम देखिए प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, जो कि आज हमारी ये जो वीडियो बन ही रही है, इसी तरह हम शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ भौतिक विषयों द्वारा एक साधारण मनुष्य को प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान की एक स्थिति समझाते हैं। और इसी तरह आपके हमारे देखिए ये 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। उन स्थितियों पर हम शाम को भी संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ ना कुछ ऐसे स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं, ताकि किसी तरह मनुष्य का कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। क्योंकि कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां हम मनुष्य जीवन में बना लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया ना, नीचे की योनियों में पाप कर्मों का नाश तो होता है, संस्कारों की स्थितियों में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होता। संस्कार बनते भी मनुष्य जीवन में है और बिगड़ते भी मनुष्य जीवन। इसलिए तो कहते हैं कुसंग से बचो। और कुसंग का अभिप्राय क्या है? देखिए तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से कुसंग है। ये जो लोग मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो कलयुगी 5 स्थितियां हैं, दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा और अनीतिगत कार्यों से, ये जो आजकल लोग हेरा फेरी करते हैं, छल कपट ठगी, विभिन्न प्रकार की ठगियां करते हैं। आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध होने बहुत तेजी से आरंभ होगी। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान विज्ञान समझना होगा। देखिए तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से कुसंग है और रजोगुण भी देखिए जब बिगड़ने लगता है, यदि रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में है, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, जहां जहां हमें रोकना होता है तो तभी रुकते हैं ना जब आपके हमारी गाड़ी की ब्रेक सही हो।
यदि ब्रेक कमजोर होगी तो जहां हम रोकना चाहेंगे वहां नहीं रुकेगी, आगे जाके रुके। अब आगे जाने का मतलब क्या है कि दूसरे के वाहन के साथ टकराएगी। ठीक इसी तरह जब जब देखिए आपका हमारा सत्वगुण कमजोर होगा तो राशि मनुष्यों का अन्य मनुष्यों के साथ कहीं ना कहीं मन मुटाव होता है। तामसिक मनुष्यों के साथ लड़ाई झगड़े आरंभ हो जाते हैं। ये तामसिक मनुष्यों के देखिए अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। ये सभी स्थितियां, इन गुणों की स्थितियों से आपको हमें अपने जीवन की स्थितियों को टटोलना होगा। जहाँ जहाँ कुछ कमियां हैं उन कमियों को दूर करना होगा। और ये सभी स्थितियां जब जब हम सतोगुण से जुड़ते जाते हैं तो आपके हमारी आत्मा जागती जाती है, यानी कि उसकी अज्ञानता समाप्त होती जाती है। यानी कि उसके ऊपर जो तमोगुण रजोगुण के मल रूपी स्थितियां थी, देखिए तमोगुण को मल से जोड़ा गया है। अब मल तो देखिए आप और हम जाते हैं, सुबह उठकर हम मल त्याग करते हैं, जबकि रजोगुण को विषेप से जोड़ा गया है। क्योंकि रजोगुण का देखिए मन कहाँ जुड़ा होता है, विषय भोगों में। विषय भोग क्या है, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, यानी कि उसकी चंचलता कहाँ होती है, विषय भोगों। इसीलिए तो राशि मनुष्य का मन सत्संग में लगता नहीं है। राशि मनुष्य देखिए सत्संग करता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं होती। अब श्रद्धा नहीं होती तो फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर उस किए गए सत्संग का कोई चिंतन ही नहीं होता। जब चिंतन मन बुद्धि के स्तर पर ही नहीं होता, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ही स्थितियां बनती नहीं है, तो फिर कारण शरीर तो देखिए और दूर की स्थिति है। तो फिर उसमें शुभ संस्कार बनते ही नहीं। जब कार्यशील में शुभ संस्कार बनते नहीं तो फिर आत्मा पे कार्यशील की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं वो जथा स्थितियां बनी रहती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों का क्रमबद्ध तरीके से आपको हमें ज्ञान विज्ञान समझना होगा। यानी कि हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में धर्मानुसार अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी, क्योंकि धर्म का अभिप्राय ही सात्विक स्थिति से है। जब जब हम अपने जीवन में चार पुरुषार्थों में देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, तभी आपके हमारे अर्थ और काम मर्यादित रहते हैं। ये अर्थ का अभिप्राय धन कमाने से है, काम का अभिप्राय आपके हमारे विषय भोगों की इच्छाओं से है, कामनाओं से है। इन सभी स्थितियों पर आपको भी चिंतन करते हुए अपने जीवन में धर्म को सत्वगुण को प्रथम स्थान पर रखना चाहिए। रात को जल्दी सोना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां, पांच विषय भोगों की स्थितियां या संसार की स्थितियां आपके समक्ष आती हैं तो फिर मनुष्य उन स्थितियों में सावधान रहता है, यानी कि फिसलने वाली स्थितियों से अपने आप को बचा लेता है। देखिए फिसलना क्या है, मनुष्य जब रजोगुण को अमर्यादित ढंग से भोगता है तो फिर वो फिसल कर कहाँ गिरता है, तमोगुण में। यानी कि वो राशि भोग विषय ही मनुष्य को कब कितने पाप कर्म करवाने लगते हैं मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम जितना चाहे चिंतन कर सकते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन की देखिए एक यथार्थ स्थिति है, एक सच्चाई है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपनी आत्मा को जगाना होगा। कहते हैं ना उसकी तो आत्मा ही मर गई। देखिए ये एक साधारण शब्द होते हैं, जबकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, आत्मा सोई जागी नहीं होती, आत्मा कोई, ये सभी वो चेतन स्थिति है। लेकिन ये सब शब्दों का कुछ स्पष्टीकरण ऐसे देना होता है ताकि हम इसकी यथार्थ स्थिति को समझें और परमात्मा के सम्मुख हों, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा जाता है, यानी कि आनंद में चित्त भी रहता है और चित्त सदा रहता है। जबकि माया ये केवल सत्य है, इसलिए उसको जड़ कहा गया, क्योंकि वो चित्त नहीं है, चेतन नहीं है। जबकि हम सभी आत्मा है, सत्य चित्त हैं। और जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होंगे तो फिर आपको हमें उतने अंश में वो आनंद की झलकें मिलती हैं। आनंद मिलने से आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। जबकि जब जब हम
अपने से निकृष्ट यानी कि माया के सम्मुख होते हैं। अब माया के भी देखिए 3 गुण हैं। यदि हम सतोगुण का संग करते हैं तो आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। यदि हम रजोगुण का संग करते हैं तो आपका हमारा कुछ कुछ ज्ञान आवृत होते हुए वो धुंधली स्थिति में जाने लगता। धुंध में आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता, और अधिक दूरी पे कौन है? परमात्मा। क्योंकि जब रजोगुण को सतोगुण ही नजर नहीं आता तो फिर परमात्मा तो और दूर की स्थिति है। और जब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है तो फिर तमोगुण की स्थितियां तो देखिए बहुत ही निकृष्ट है। अक्सर हम देखिए तमोगुण की स्थिति को तारे के प्रकाश से जोड़ते हैं, रजोगुणी स्थिति को चांद के प्रकाश से, और सतोगुणी स्थिति को देखिए सूर्य के प्रकाश से। और परमात्मा तो देखिए महासूर्य है, आनंद स्वरूप सत्ता है। इन सभी स्थितियों को आपको में समझना होगा। अपने जीवन को एक जागी हुई आत्मा यानी कि सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए अपने कार्य शरीर को शुद्ध करना होगा। जैसे ही आपका हमारा कार्य शरीर शुद्ध हो जाता है तो फिर स्थूल शरीर के मरते ही आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि बंधन किसका है? कारण शरीर का। कारण के समाप्त होते ही ये स्थूल शरीर के जो स्थितियां हैं ये कार्य बंद हो जाते हैं, यानी कि जन्म मरण की स्थितियां ये फिर समाप्त हो जाती है। यानी कि हम सभी भाई बहन फिर मायातीत की स्थिति, आनंद की स्थिति को हो, मोक्ष की स्थिति को हो, आध्यात्मिक शरीर की स्थिति को, यानी कि हम आनंद स्वरूप सत्ता से जुड़ जाते हैं और फिर लंबे काल के लिए एक आनंदमय जीवन बिताते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, इस दिशा की ओर हम चलने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी यानी कि तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और दूसरी विशेष बात, देखिए पिछले 1.5-2 महीने से अब हमने प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा आरंभ की है, जिसमें हम 2-2.5-3 मिनट की वीडियो में कुछ कठिन शब्दों पर चर्चा करते हैं, या आप भाई बहनों के जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के एक साधारण से उत्तर, संक्षिप्त उत्तर जो 2-2.5-3 मिनट की वीडियो में देने का एक प्रयास करेंगे। तो आपके प्रश्नों का कमेंट्स बॉक्स के साथ साथ प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी स्वागत है। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।